दाब ब्लॉक प्रमंडल को लेकर काफ़ी पंचायतों के अलग जो है वो लोगों ने उभर कर सामने आए और उन्होंने कहा कि पंचायत में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। पंचायत के अलग लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि पैसा लगता तो है वरना उसको देखने वाला कोई नहीं। अगर 50 लाख का काम हो रहा है तो उसमें 20 लाख ही क्यों लगता है। इन्हीं सब पे हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम डीडीसी जो हमारे हैं ब्लॉक प्रमंडल के उनसे बात की जाए, उनको भी बताया जाए कि आखिर ये घोटाले जो हो रहे हैं और पंचायत में अपनी मर्जी से काम हो रहे हैं, जहाँ पर एक काम लगता है उसी पर 3 बार जो है सैंक्शन हो जाता है काम, वो कैसे हो जाता है। अवतार जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मैं जानना चाहूँगा कि पंचायत के लोगों ने अलग लोग जो है वो बताते हैं कि पंचायत में काम तो होता है वरना पंच और सरपंच अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, जहाँ पर एक बार काम हुआ है उसी काम पे 2-3 बार पैसे जो है वो निकल जाते हैं, तो अपनी जो है रोजी रोटी चलती रहती है। कहाँ तक सही है कि पंचायत के लोगों को आज भी परेशानी देखनी है। आप जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी करप्शन होती है उसकी आवाज़ को आप उठाते हैं, तो कितना सही है कि पंचायत में अलग कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप कर ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया रॉबिन जी। पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है जहाँ पे। तो आज आप भी पंचायतों के रिगार्डिंग आप मुझे एक प्रश्न किया है आपने कि पंचायतों में कोई लगता है आपको कि कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि घोटाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोटाला नहीं होगा, मुझे लगता ही नहीं कोई ऐसा घोटाला हो। जब भी कोई पंचायत का प्लान बनता है तो ग्राम सभा पहले होती है, ग्राम सभा में बैठ के ही सारा प्लान बनाया जाता है। उसके बाद जब वो प्लान इम्प्लीमेंट होता है, जब सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद उसके अप्रूवल हो जाता है, जब नीचे काम लगता है तो वहाँ भी लोगों का एक रेजोल्यूशन होता है जो ग्राम सभा वहाँ पे होती है, तो उसके बाद ही काम होता है। तो जो काम इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है, जैसे मान के चलो ब्लॉक वाले हैं, REW वाले हैं, जेई है, पंचायत सेक्रेटरी है, ऊपर उनके ऊपर ऑफिसर बैठे हैं, वो सारे इसको चेक करते हैं। तो मैंने भी सबको बोला है भाई काम जो भी हो क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और सही होना चाहिए। कोई काम मुझे आज तक मेरी नज़र में तो कोई ऐसा आया नहीं है, मेरे को नहीं किसी ने बताया। आपको पता है कि मैं हर मोहल्ले में, हर गांव में जा रहा हूँ, हर पंचायत में जाता हूँ, मैं पर्टिकुलरली वहाँ पे जाके देखता हूँ ये वाली चीज़ें सारी। तो इस पे तो मुझे लगता नहीं आज तक मेरे किसी ने ध्यान में मेरी ये वाली चीज़ कोई लाई नहीं है। तो आगे मेरा जो अपना है, मैं तो कहूँगा कि जब से मैं बना हूँ, आज आपको दूसरा इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो लगभग 10 महीने हो गए हमें बने हुए। तो हमारा जो फोकस परमंडल टेरिटोरियल के ऊपर था, वो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इस एरिया में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जल जीवन मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर में जल, हर नल में पानी। तो उसी के तहत हमने यहाँ के लिए बड़े बड़े एक प्रोजेक्ट पंचायत वाइज हमने बनाए हैं। लगभग 90 करोड़ के करीब मेरी जो 8 पंचायतों हैं, 8 पंचायतों के 90 करोड़ के करीब यहाँ पे प्रोजेक्ट बने हैं। प्रोजेक्ट और अप्रूव हो गए हैं, सैंक्शन हो गए हैं, उसकी टेंडरिंग हो गई है। टेंडरिंग का जो प्रोसेस बीच में जो होता है वो वाला चल रहा है, कुछ काम भी स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए हैं। तो आने वाले समय में जो मोदी जी का सपना है उसको हम साकार करेंगे। हर घर में जल, हर बंदे को पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी मिले, उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। दूसरा, हमारा इस एरिए में रोड कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और लोगों को आने जाने में 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो बड़े सारे गाँव हमारे जो छूट गए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी जहाँ पे हमने कोशिश की है कि जो इनका अपना जो प्लान होता है उसमें हमने देखा है कि पहले 1000 पॉपुलेशन थी, फिर 750 थी, अभी 500 का चल रहा है। तो अभी थर्ड फेज़ में हमारे इस एरिए में 3 जो हमारे गांव हैं वो इस PMGSY के अंडर आए हैं। कुछ हमारे नोवाड में रोड बने हैं, कुछ हमने अलग जो स्कीमें बना के वो भी हमने कोशिश की है, वो पाइपलाइन में हैं बड़े सारे। तो आने वाले समय में लगता है कि 1-2 साल के अंदर जो गाँव में रोड कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम वो भी हल हो जाएगी। उसके अलावा मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी स्कीमें, बड़े बड़े प्रोग्राम बने हैं, उसके लिए हम प्रयास रहते हैं कि हर स्कीम का लोगों को, जैसे आयुष्मान के तहत सब लोगों को कार्ड बने, और हमने कोशिश की है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में जाके CSC सेंटरों को, CSC सेंटर वालों को साथ में लेके सबके आयुष्मान कार्ड के लिए हम प्रयास रहते हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों को मिल गए हैं। बड़े सारे लोग जो सर्वे लिस्ट में छूट गए थे उसके लिए भी एक प्रोसेस जहाँ पे चल रहा है। अवतार जी, एक बात जानने की और कोशिश करूँगा कि जिस तरीके
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम स्कीमें आई, वो जिम्मेदारी जो है वो रूरल डिपार्टमेंट को सौंप दी। और रूरल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर करता है कि जैसे 2019 में जियो टैगिंग और जो लोगों को कॉलोनियाँ मिलती थी, गरीब कच्चे घरों को पक्का करना था, वो कहीं ना कहीं साइड अभी तक बंद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जो है काफ़ी परेशान है कि कुछ ऐसे गरीब गुरबा लोग भी हैं जिनको आज तक इस चीज़ की जो है वो फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंची है। तो कितना सही है कि आने वाले दिनों में ये साइड खुलेगी, कब तक लोग जो है वो इंतज़ार करेंगे? अच्छा, जो साइड की आप बात कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे ध्यान में भी ये वाली चीज़ें हैं, कुछ छूट गई थी उस समय, साइड बंद हो गई थी। तो जो एक तो प्रायोरिटी लिस्ट बनी थी जिन लोगों का उसमें नाम आ गया जियो टैगिंग में, जिनका नाम है, उनकी वेरिफिकेशन भी 2 साल पहले का हुआ था, अभी उसकी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चल रहा। अच्छा। उसमें जो लोग छूट गए हैं उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट हायर कमांड मतलब हेड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर हमने बात की थी कि बड़े सारे लोग हमारे छूट गए हैं, तो उसके लिए भी हम लिस्टेड कर रहे हैं लोगों को, उनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हम वो कर रहे हैं। और बड़ी जल्दी मुझे लगता है वो वाली साइट जो है वो खुल जाएगी और सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब लोगों को मकान बने, क्योंकि मोदी जी का भी सपना है 2022 में हाउस फॉर ऑल। तो अभी आपको पता है काम करते करते बीच में त्रुटियां रह जाती हैं, कभी सिस्टम में कोई ऐसी दिखते हैं, आपको पता है 70 साल से वो वाली जो मशीनरी है जो अभी भी वही लोग हैं जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, तो भी जो अड़चनें आती हैं बीच में, तो उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास रहते हैं। हमारे अभी पंचायती राज एक्ट जो नया लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो इसको पूरा समझने थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, सारा ठीक हो जाएगा आने वाले वक्त में। जितनी भी मोदी जी की गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं उसका सब लोगों को लाभ मिलेगा, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास उसमें हम। एक और जानने की बात है कि ट्राइबल मॉडल विलेज बनना था कटवालता पंचायत के अंदर, सेंक्शन हुआ, इम्प्रूव भी हो गया, वरना वो बना क्यों नहीं? ऐसी क्या वजह है? कौन ऐसे वो है जो अभी तक यहाँ पर सेंक्शन हुआ, इम्प्रूव हो गया, वरना काम नहीं लगा? क्या ऐसी वजह क्या रही, क्या प्रॉब्लम? ये आज मैंने आपसे ही सुना है कि ट्राइबल विलेज कटवालता में बनना था। ट्राइबल वालों से भी मैंने, जो कमीशन सेक्रेटरी है उनसे भी मैं मिला था एक बार, कि हमारे एरिया में भी बड़े सारे लोग ट्राइबल के जहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए हमने उनको कहा था कि जिनको बेचारों को रहने के लिए और रोड नहीं है उनके पास, पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था जो आपकी स्कीम है उसमें कटवालता विलेज आना चाहिए। उसके लिए हमने कोशिश की थी, वो अनाउंस नहीं हुआ था, हमने कोशिश की है कि उनके ध्यान में ये वाली चीज़ लाई है हमने। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कटवालता जो विलेज है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें भी कोई आपके पास कोई ऑर्डर है तो इम्प्रूव का, वरना इम्प्रूव हुआ वरना काम ही नहीं लगा। उसके लिए हम उसके लिए प्रयास करेंगे। राबिन जी, ये हमें एक बड़ी हेल्प मिली आपसे जान के, बड़ी खुशी हुई कि हमने एक प्रयास किया था तो उसमें मोहर लग गई है, तो अगर मोहर लगी है तो वो आप हमें देंगे तो हम हायर लेवल पे इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे, वहाँ कोशिश करेंगे कि जो कटवालता विलेज अगर ट्राइबल में आया तो उसकी डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बना होगा तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट होगी। अच्छा एक अवतार जी, लास्ट सवाल, पंचायत अलग पंचायत के लोगों की कंप्लेन है कि किसी को रोड की कमी है, किसी को पानी की, काफ़ी अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, और अगर मुद्दों पे बात की जाए वो ऑन स्पॉट जो है उनका सल्यूशन भी नहीं निकलता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही निकलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे पंचायती राज को मजबूत करने के बजाय पंचायती राज के अंदर गुंडागर्दी और उस चीज़ को इग्नोर करना, अब पब्लिक के साथ डीलिंग में लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करना या इस तरीके की बातें होना, और लोग उस परेशानी में आकर लोग काफ़ी परेशान होते हैं, लोग सोचते हैं हम कहाँ पर जाएं। तो ये कंट्रोवर्सी जो ब्लॉक प्रमंडल के अंदर पंचायती राज को मजबूत करने के बजाय पंचायती राज जो है वो लोगों को घसीट रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? आपको पता है मेरे काम करने की भी शैली, मैं अभी भी एक मीटिंग में था वहाँ पे बात कर रहा था, क्योंकि मोदी जी का जब सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमने उस पर पूरा उतरना। हमारी कोशिश है, अब हमारे जो पंचायतों के हमारे भाई हैं, कोई सरपंच है, पंचस हैं, उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ये एक इलेक्शन तक एक प्रोसेस है। जैसे मैं डीडीसी का मेंबर हूँ, तो मैं परमंडल जो मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं सबका डीडीसी का एक मेंबर हूँ, तो मैंने पूरे समाज की चिंता करनी है, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और सबका वेलफेयर उसमें फुलफिल हो। अगर इसमें कोई कमियाँ हैं तो हम कोशिश करेंगे, उनको भी बैठाएंगे, सारे बैठेंगे, बैठ के पूरा जो प्लान है नेक्स्ट जो प्लान हमारा 22-23 का भी जो बनेगा, उसमें जो ज़रूरी काम है वो सारे उसमें वो कम से कम आ जाएं। सब पंचायतों के साथ हम अलग से एक मीटिंग करेंगे, सरपंच पंचस
और बीडीसी बाकी लोगों को भी बीच में बैठाएंगे, बैठ के तो उसके बाद ये वाली जो शिकायतें हैं आपके ध्यान में जो आई हैं, ये हम कोशिश करेंगे आगे आपके पास ये वाली शिकायतें नहीं आएंगी। ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर अवतार सिंह, जब मैंने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और पंचायत की अलग अलग सियासतें और अलग अलग पार्टियों ने एक दामन थामा है, और उस पार्टी को लेकर और उन सियासतों को पंचायती राज की बात यह है कि गुस्सा काफ़ी था, वरना गुस्से के अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, मतलब लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वो सब बातें हमने डीडीसी काउंसलर के साथ की। उन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि 90 करोड़ सेंक्शन हुआ है, इम्प्रूव हो गया है, जल्द ही जो है वो काम लगने वाला है। बड़ा अपडेट था ब्लॉक प्रमंडल से, और प्रमंडल के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, पहली बार 90 करोड़ सेंक्शन हुआ है। ये डीडीसी काउंसलर अवतार सिंह का कहना है कि बड़ी खुशी की बात है कि ब्लॉक प्रमंडल के लोगों के अंदर भी एक नई खुशी आएगी, नए अपडेट आएंगे तो बड़ा अच्छा ब्लॉक प्रमंडल के साथ। और अवतार सिंह जन मन जानी के दिल के साथ, लगन के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इससे हम भी खुश हुए। फिलहाल हारे की रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।